फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी सेट जो हमारे पास चैप्टर है मैथ का, उसके एमसीक्यूज नंबर हमारे पास हैं जी 1। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। हमारे पास सेट ए है, कम्प्लीमेंट उसमें कितने हमारे पास एलिमेंट हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास ज़ीरो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो। द हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हमारे पास वो होता है, ए का जब कम्प्लीमेंट लेंगे विल कंटेन द एलिमेंट डेट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ ए। कि जब हम लोग कम्प्लीमेंट लेते हैं तो यू कम्प्लीमेंट होता है यू, हमारे पास यू के साथ शो करते हैं। यू में से माइनस ए करेंगे तो ए के एलिमेंट यू में से निकाल देंगे, तो उसमें हमारे पास बाकी वो एलिमेंट बचेंगे। विल रिमेन प्रेजेंट, विल नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, या डेट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए हैं ऐसे एलिमेंट जो नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। सेट ए के अंदर ना मौजूद है, नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट हमारे पास होता है जी फाइनाइट सेट, खाली सेट जिसे कहते हैं। Because क्योंकि it has no elements in empty set, it has no elements. The size of empty set is zero. So we explain the size of empty set is zero. जो इसका size होता है वो zero होता है. The number of elements in the power set. How many elements in the power set? That is S is equal to 1 2 3. This is the power set. Power set is the elements of set when they place in the sets use दरमियान जो दरमियानी ब्रैकेट होती हैं वो यूज सेट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पावर सेट कैसे निकालते हैं कि हम लोगों ने 2 की पावर हमारे पास होता है n, इसका फार्मूला। अगर एलिमेंट फाइंड करने हैं पावर सेट के, फॉर फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट देन यूज द फार्मूला 2 की पावर n। तो n की जगह हमारे पास हम प्लेस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3। हाउ मैनी एलिमेंट्स? देयर आर 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर है हमारे पास बी। Order of power set A of a set A of order n is equal to what is the order of power set of set A of order n? हमारे पास एक set A है, if अगर we have a set A then its order is n, then the power set is 2 की power n। अगर order यहाँ पे if अगर order is m then 2 की power m, if अगर order is l 2 की power l। सो ऑर्डर चेंज अकॉर्डिंग वी लेट, जो हम लोग लेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ऑर्डर चेंज होगा। तो इसे हम लोग कार्डिनलिटी भी कहते हैं। वी आल्सो नेम इट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, where n is number of element in a given set। in a required set n represent the number of elements। विच ऑफ फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, इनमें से कौन से ऐसे सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, ऐसे सेट जिनके आपस में एलिमेंट सेम हो उसे वो हमारे पास सेट होता है। सेट विच हैज द, इफ अगर वी हैव टू सेट देन इफ अगर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर सेम देन इट इज दिस सेट इज सेट टू बी इक्वल। तो ये सेट हमारे पास फिर इक्वल कहलाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा सेट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं इक्वल, इसमें भी नो इक्वल नहीं, इसमें भी नहीं इक्वल। तो आंसर हमारे पास है जी सी। एक हमारे पास है जी कम्प्लीमेंट सेट यू, ये हमारे पास पी है, ये क्यू सेट है। फिर हमें फाइंड करना पी इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट। तो ये जो डॉट है ये कम्प्लीमेंट को छोड़कर है। कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं जी, क्यू डैश हमारे पास होता है यू माइनस क्यू। जो हमारे पास यू सेट है उसमें से हमने क्यू के एलिमेंट निकाल देना है, 6 और 7 इसमें से निकाल देना है। तो बाकी एलिमेंट बच गए, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है पी के साथ। पी में क्या है जी 1 2 5। इंटरसेक्शन में हम लोग वो एलिमेंट लेते हैं जो आपस में कॉमन होते हैं, तो इसमें कॉमन निकाल लें। 1 2 5 कॉमन निकालना है, 1 आ गया, 2 भी है, इसमें 5 भी है, 6 7 तो कैंसिल और निकाल दिए थे हमने। तो इसका आंसर आ गया जी 1 2 5। 1 2 5 किसके इक्वल है, पी के इक्वल है।
तो इसका आंसर आ गया जी ए हमारे पास। उसके बाद आ गया जी कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट क्या है हमारे पास। अगर x लेस देन इक्वल टू 10 होगा, x हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x में जो एलिमेंट होंगे वो 10 तक हो गए, 1 से लेकर 10 तक। तो कितने हमारे पास एलिमेंट हो गए 10। तो इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करना, उसका फार्मूला है 2 की पावर n। n की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वो कितने हो गए 10। तो 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 1024 1024 आंसर आ जाएगा इसका ये। राइट एक्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, के एक्स को सेट बिल्डर फॉर्म हम लोगों ने लिखना है। तो कैसे, 1 4 9 16 25। तो अगर आप देखें तो ये क्या है हमारे पास, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर करें तो 4, 3 का स्केयर करें तो 9, 4 का करें तो 16, 5 का करें तो 25। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स इज सेट ऑफ स्क्वेयर नंबर। तो एक्स हमारे पास सेट आ गया जी इज ए सेट ऑफ स्क्वेयर नंबर। तो इसका आंसर है डी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। अगर हमारे पास ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, ये थ्री सेट्स है हमारे पास, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इक्वल होता है ए क्रॉस बी, क्रॉस के बाद फर्स्ट एलिमेंट ब्रैकेट वाला, उसके बाद यूनियन, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ ए यूनियन सी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी ए क्रॉस बी यूनियन, ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी। तो इसका आंसर आएगा जी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस ए। तो इसका आंसर आ गया ए। एमसीक्यू नंबर 10, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स हमारे पास ये है। तो इसकी रेंज अगर हम लोग क्या कर ले जी, लेट द गिवन फंक्शन वाई के इक्वल अगर रख ले इसे, तो वाई टू इधर आ जाएगा, वाई प्लस टू, 3x आ गया, x आ गया, वाई प्लस टू बचे। अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक्स की वैल्यू डिफरेंट चूज करें तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट आएगी, मतलब हर दफ़ा वैल्यू चेंज होगी। तो इसकी फिर रेंज होगी, अगर एक्स की निकालेंगे, वाई की निकालेंगे तो एक्स की डिफरेंट आएगी, तो इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो लिहाजा इसकी वैल्यू होगी -∞ टू +∞, इस रेंज में इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर आ गया जी ए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।